हाँ जी, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप लोगों को थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रक्त संबंध में बेसिकली होता क्या है। रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या रिलेशन, अगर कोई रिलेटिव है हमारे तो वो हमारे क्या लगते हैं। जैसे हमारे पिताजी के भाई क्या लगेंगे, हमारे अंकल लगेंगे। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहन का पति। बहन का पति मतलब क्या हो गया, बहनोई, ब्रदर इन लॉ। बहन का पति को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं यानी बहनोई बोलते हैं। सेकेंड क्या है, भाई की पत्नी, यानी आपके कोई भाई हैं उनके पत्नी को आप क्या बोलेंगे, भाभी यानी सिस्टर इन लॉ। इकलौती पुत्र या ऑब्लिक में बहन है, ईटीसी। इकलौती पुत्र का मतलब होता है, इकलौती पुत्री का मतलब होता है एकमात्र पुत्री। किसी महिला की सिर्फ एकमात्र पुत्री है या किसी लड़के का एकमात्र बहन है, उसके अलावा कोई बहन नहीं है, तो वो हो गया ओनली डॉटर या ऑब्लिक सिस्टर। फोर्थ क्या दिया हुआ यहाँ पे, इकलौता पुत्र या भाई। तो इकलौता पुत्र के लिए यही हो गया ओनली सन या ब्रदर। नेक्स्ट क्या है, न भाई न बहन यानी स्वयं यानी सेल्फ। दादी या दादा का पुत्र या पुत्री ऑब्लिक में, ठीक है। तो दादी या दादा का पुत्र या पुत्री, ठीक है। दादा का पुत्र क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा या फिर फूफा, अंकल या आंट, आप समझ सकते हैं। माँ के तरफ से दादी माँ यानी आपके मम्मी की मम्मी क्या लगेगी आपकी, तो ग्रैंड मदर यानी नानी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को एक बार सारे रिलेशन को देख लेना है, अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या क्या कौन क्या लगते हैं हमारे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए फैमिली ट्री के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं यहाँ पे, और इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेल पर्सन यानी पुरुष। पुरुष को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, प्लस डिनोट कर सकते हैं। ये कौन सा सिंबल है, त्रिभुज है, ठीक है। तो पुरुष के लिए हम त्रिभुज डिनोट करेंगे यानी प्लस। सेकेंड क्या है, फीमेल यानी महिला। महिला के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक है, यानी माइनस। जब भी फीमेल क्वेश्चन हमें दिखे तो सर्कल बनाएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ। पति पत्नी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल। ये हो गया पति प्लस त्रिभुज, आप देख सकते हैं, ये हो गया फीमेल महिला यानी माइनस, ये हो गया पति, ये हो गया पति। तो पति पत्नी के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू का, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कि ए और बी पति पत्नी हैं, जिसमें ए पुरुष है बी महिला है, तो ए यहाँ रख देंगे, बी यहाँ रख देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पति पत्नी। 3 पॉइंट हो गया हमारे पास। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, भाई बहन या सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग। तो सिबलिंग को क्या बोलते हैं, सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर। सहोदर का मतलब होता है भाई भाई हो सकता है, बहन बहन हो सकता है, या भाई बहन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया मेल पर्सन, ये हो गया फीमेल पर्सन। मेल फीमेल भाई बहन हो सकते हैं ना, ऑफकोर्स हो सकते हैं। तो भाई बहन के लिए क्या बोलेंगे, तो भाई बहन के लिए यहाँ पे हम ये लाइन देंगे, ये लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। भाई भाई के लिए भी हम दोनों मेल पर्सन हो गया, ये भी प्लस, भाई भाई के लिए भी हम ये लाइन डिनोट करेंगे। बहन बहन के लिए भी ये लाइन डिनोट करेंगे, ये दोनों क्या हो गया, फीमेल पर्सन हो गया। टोटल 4 पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था, मेल को कैसे डिनोट करना है, फीमेल को कैसे डिनोट करना है, पति पत्नी को कैसे डिनोट करना है, भाई बहन को कैसे डिनोट करना है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। पति पत्नी के लिए इक्वल टू, भाई बहन के लिए या बहन बहन के लिए सिर्फ लाइन, सिंगल लाइन। मेल फीमेल के लिए त्रिभुज, सर्कुलर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था। अब एक फैमिली ट्री लास्ट है, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फैमिली ट्री के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए, राम। यहाँ पे राम है, मान के चलिए RAM। ये हो गया मेल पर्सन,
यानी प्लस प्लस आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेल पर्सन के लिए आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। मेल पर्सन जहाँ भी बोलेगा आप त्रिभुज बना लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हो गया राम, राम के पिता, ये हो गया हमारा कौन सा जनरेशन, राम का पिता। पिता को हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है, पिता को हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स फादर, राम्स फादर हो गया। फिर क्या होगा, राम के पिता के पिता, पिता के पिता जब भी बोलेगा तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ग्रैंड फादर, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ। फैमिली ट्री बस यही था, आप लोगों को यही समझना था, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो इसमें एक चीज़, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले दादा आए, उसके बाद सेकेंड जनरेशन पिताजी आए, उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आए, हम आए, यानी राम आया, ठीक है। बस 3 जनरेशन आपको देखना है, 3 जनरेशन से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद कहीं नहीं मिलेंगे, दादा परदादा से नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले दादा होते हैं, दादा के नीचे पिताजी होते हैं, पिताजी के नीचे हम होते हैं, ठीक है। तो राम नीचे हो जाएगा, राम के ऊपर पिता और पिता के ऊपर पिता, ठीक है। 3 जनरेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे राम के पिता हो गए तो यहाँ राम के माता के लिए क्या हो जाएगा, राम के माता यहाँ हो जाएंगे। अच्छा, राम के पिता यहाँ हैं, यानी राम के दादाजी ये हुए, तो दादी कौन से हो जाएंगे, तो इनकी पत्नी। अब यहाँ बोलेगा राम का भाई, सपोज यहाँ पे बोल देगा राम की बहन, तो राम की बहन के लिए ये लाइन बताया था मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर। राम की बहन पूजा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया पूजा, ठीक है। पूजा का पति बोल देगा तो पूजा ये हो गया लेडीज, पति इसका कौन सा हो जाएगा, पति पत्नी के लिए मैंने बताया था इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पति। तो आपको ये 3 जनरेशन समझना था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट जनरेशन क्या है हमारे पास, ग्रैंड फादर। सेकेंड जनरेशन क्या है हमारे पास, राम्स फादर। थर्ड क्या है, राम और पूजा। राम और पूजा भाई बहन हो गए, और ये जो पूजा राम और पूजा भाई बहन हो गए। राम और पूजा के पिताजी कौन हो गए, राम्स फादर हो गए, क्योंकि राम के पिता और पूजा के पिता दोनों के तो एक ही पिता होंगे। फिर राम्स के पिता कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। सबसे ऊपर दादाजी आते हैं, उसके बाद पिताजी, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। आपको ये फाइंड करना है। 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करना है। तो ब्लड रिलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सी आपको हिंट दे दिया था, कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यदि ए बेटा है क्यू का, ए जो है बेटा है क्यू का, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा ए बेटा है, बेटा मतलब लड़का, तो लड़का के लिए मैंने ये सिंबल बताया था, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो ए किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, तो क्यू तो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि पिता और माता ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर दादा दादी जाते हैं, या उसके ऊपर जब भी आपको बोले कि वो इसका बेटा है, तो ए का पिता या माता कहाँ जाएगा, ए के ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक जनरेशन पहले ये होता है, ठीक है। तो ए के माता पिता कौन हो जाएंगे, तो ए के माता पिता कहाँ जाएंगे, ए के ऊपर। तो ए बेटा है क्यू का, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। तो क्यू का बेटा ए हो गया, जो कि फैमिली ट्री में आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि क्यू मेल पर्सन है कि फीमेल पर्सन है। हो सकता है कि क्यू ए की माँ हो, या हो सकता है कि क्यू हो सकता है कि क्यू जो है ए का पिता हो। यहाँ तक ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्यू पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ए की माता है या पिता है कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो छोड़ देते हैं इसे फ़िलहाल के लिए।
फिर क्या दिया हुआ है, Q और Y बहन हैं, Q और Y बहन हैं। तो बहन के लिए मैंने क्या बताया था, ये लाइन, ये हो गया Y। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन के लिए सिंगल लाइन। तो यहाँ पे बोलता है कि Q और Y बहन हैं, तो बहन के लिए सर्कुलर बताया था। यहाँ तो पता चल गया कि Q और Y दोनों क्या हैं, बहन हैं, ये दोनों बहन हो गया। अब मुझे जेंडर Q का पता चल गया, यहाँ पे क्या पता चल गया कि ये फीमेल है, यानी माइनस। तो Q क्या हो गया, यहाँ पे एक ही माँ हो गई। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, Y की माँ जेड है, Y की माँ जेड है। अब यहाँ पे Y है, यहाँ पे इसकी माँ या पिताजी कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर चले जाएंगे हम, तो Y की माँ कौन हो जाएगी, जेड हो जाएगी। क्या दिया हुआ था कि Y की माँ जेड है, तो Y की माँ जेड हो गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि Y की माँ जब जेड हैं और Y और Q दोनों बहन हैं, तो Q की भी माँ तो जेड हो गई ना। इस चीज़ को आप समझिएगा, अपने आप को एज्यूम करके देखिएगा, अपने आप को एज्यूम करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, P बेटा है जेड का। अब जेड का बेटा कहाँ जाएगा, जेड यहाँ पे है, बेटा तो नीचे ही आता है ना, थर्ड जनरेशन में नीचे आएगा। तो P बेटा है जेड का, तो जेड यहाँ है, तो जेड के नीचे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। P क्या है, बेटा है, यानी मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन के लिए ये हो जाएगा। अब जेड की बेटी Y हो गई, Q हो गई, अब बेटा भी तो P हो गया। तो बेटा जब P हो गया तो Y P की तो बहन लगेगी, Q के भी बहन लगेगी P, Q Y P तीनों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो भाई बहन के लिए, सिबलिंग के लिए ये लाइन बताया था। फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इसका कंक्लूजन सही है या नहीं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये हो गया बेटा ए की माँ हो गई Q की बहन Y है, ठीक है। तो A की माँ जब Q है और Q की बहन Y है, तो A की तो मौसी लगी ना, माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। और P जो है Y का भाई है, तो Q का भी तो भाई है P, A का, तो P जो है A का क्या लगेगा, तो P जो है A का मामा लगेगा। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। Q हो गई A की माँ, Y हो गई A की मासी, P हो गया A का मामा। यहाँ तक ठीक है। Q की माँ कौन है, जेड है, तो A की माँ Q हो गई और Q की माँ जेड हो गई। तो जेड क्या लगेगी, A की नानी लगेगी, ठीक है, क्योंकि माँ की माँ क्या लगेगी, नानी लगेगी। फैमिली ट्री आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए पहला देख लेते हैं, कथन क्या दिया हुआ है। A और P चचेरा भाई या बहन हैं। A यहाँ पे दिया हुआ है, P यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो मामा और भांजा है, तो चचेरा भाई बहन तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, A का चाचा P है, A का चाचा P है, चाचा का मतलब होता है कि पिता का भाई। A की माँ Q हो गई, Q का पिता कोई होगा, और पिता का भाई तो ही चाचा होता है। तो यहाँ पे तो माता का भाई P दिख रहा है, तो P जो है A का मामा है ना कि चाचा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। P और Y बहन हैं, P और Y बहन हैं, लेकिन P तो यहाँ मेल पर्सन है, Y यहाँ पे फीमेल पर्सन है, भाई बहन है ना कि सिर्फ बहन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या दिया हुआ है, A का मामा P है, A का मामा P है, A का माँ Q का भाई P, तो A का मामा P हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। A और B भाई हैं, तो A हो गया यहाँ पे, A और B भाई हैं, तो भाई यानी मेल पर्सन, सबसे पहले मेल पर्सन बना लेते हैं। भाई के लिए लाइन, सिबलिंग। C और D बहन हैं, C और D को हम यहाँ बना लेते हैं, दोनों लेडीज है यानी फीमेल पर्सन है, C और D दोनों लेडीज हो गए, दोनों बहन हो गए, बहन के लिए भी लाइन। सिबलिंग के लिए लाइन बताया था, पति पत्नी के लिए इक्वल टू बताया था, हमेशा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, A का पुत्र D का भाई है। सपोज A यहाँ पे है, A के साथ सपोज A यहाँ पे है, A का शादी किसी से हुआ होगा, कोई पर्सन है, अननोन पर्सन, पता नहीं कौन है, यहाँ फीमेल पर्सन आएगी। ये दोनों पति पत्नी हो गए, इसका कोई बेटा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है A का पुत्र,
यानी ए का पुत्र यानी मेल पर्सन कौन है पता नहीं, यहाँ पे सन लिख देते हैं। तो ए का पुत्र ये जो सन है डी का भाई है। डी का क्या हो जाएगा, डी फीमेल पर्सन थी, डी का भाई कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए और डी और सी यहाँ पे भाई बहन थे ही। इसका काम खत्म हो गया, फैमिली ट्री पता चल गया यहाँ पे। तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। जब भी आपको इस टाइप में दिखे, जब भी आपको लास्ट में पूछे कि बी का सी से क्या संबंध है, तो हमेशा सेकेंड पर्सन का देखिएगा। सी जो है, सी का बी क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी का बी क्या लगेगा ये देखेंगे। तो बी यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सी और डी और ये लड़का तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, और ए जो है मेल पर्सन है, तो इसके पिता सी के भी पिता हो गए, डी के भी पिता हो गए, ये सन का भी पिता हो गए। पिता का भाई क्या होता है, अंकल यानी चाचा। आपके पिता के भाई क्या लगते हैं, आपके चाचा लगते हैं। तो बी जो है सी का क्या लगेंगे, चाचा यानी अंकल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज के सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके एक दो टाइप और हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन और कुछ हैं। मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे और एक दो टाइप और देख लेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक क्या करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें बुक से उठाकर। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आई होप